हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि सर सीईटी एग्ज़ाम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है क्या, ऑनलाइन टेस्ट के लिए सेंटर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, फील्ड टेस्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सीईटी एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत जमा करने पड़ते हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी शंका है जो स्टूडेंट्स के मन में है। वे मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके ये सभी शंकाएँ पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। इसके पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बीपीएड और एमपीएड सीईटी एग्ज़ाम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। सीईटी एग्ज़ाम के टाइम पर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का हॉल टिकट, फील्ड एग्ज़ाम का हॉल टिकट, पहचान पत्र जिसके अंतर्गत आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ में कैरी करते हैं तो भी काम चल जाएगा। चौथा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। दोस्तों, ये इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं आता पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन फिर भी आपको आपके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ कैरी करना है, क्योंकि कभी कभी आपके हॉल टिकट पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट होके नहीं आता। तो उस ऐसी सिचुएशन में आपको उस सेंटर पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्टिक करना होता है, तो इसलिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ में रखना ज़रूरी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों आपके लिए, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो बहुत से स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर पर समय पे पहुँचते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सेंटर मिलने वाला है वो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर की व्यवस्था इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज आपको सेंटर मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले एंट्री दी जाती है, ठीक है। मीन्स एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले वहाँ पे हॉल के अंदर एंट्री दी जाती है, तो आपको 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुँचना है। बहुत से स्टूडेंट लेट आने के कारण एग्ज़ाम से चूकते हैं। दूसरा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ओरिजिनल आईडी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हर साल 8 से 10 स्टूडेंट ओरिजिनल आईडी साथ में न होने के कारण ऑनलाइन एग्ज़ाम से चूक जाते हैं, तो इसलिए आपको ये बात पता होना ज़रूरी है कि बिना ओरिजिनल आईडी के आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम के सेंटर पे ही आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप ये बात को लाजमी ध्यान रखिए, आपके पास ओरिजिनल आईडी होना ज़रूरी है। तीसरा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम का हॉल टिकट होना ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हॉल टिकट, जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो वो हॉल टिकट आपके पास होना ज़रूरी है। वैसे तो आपके पास 2 हॉल टिकट रहने वाले हैं, एक फील्ड टेस्ट का हॉल टिकट और ऑनलाइन एग्ज़ाम का हॉल टिकट। तो आप यहाँ पे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के हॉल टिकट में भी इन्विजिलेटर का साइन लेते हैं और फील्ड टेस्ट के हॉल टिकट पर भी इन्विजिलेटर का साइन लेते हैं, तो ये गलत है। आपको केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम ऑनलाइन हॉल टिकट पे ही आपको इन्विजिलेटर का साइन लेना है। फील्ड टेस्ट का हॉल टिकट आपको बिल्कुल वहाँ पे निकालना ही नहीं है। मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय ऑनलाइन हॉल टिकट निकालना है और फील्ड टेस्ट के एग्ज़ाम के समय फील्ड टेस्ट का हॉल टिकट निकालना है। अलग अलग इन्विजिलेटर की वहाँ पे साइन रहने वाली है। लास्ट पॉइंट है, मास्क और सैनिटाइज़र की बोतल के। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल कोरोना महामारी के कारण सभी जगह मास्क और सैनिटाइज़र कंपलसरी किया है, इसलिए सेंटर पे जाते समय आप अपने पास एक्स्ट्रा मास्क और सैनिटाइज़र की बोतल साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि क्या पता वहाँ पे आपको सैनिटाइज़र की बोतल के लिए अंदर एंट्री न मिले, इसलिए साथ में मास्क तो रहेगा ही आपके पास, लेकिन सैनिटाइज़र की बोतल भी साथ में रखना ज़रूरी है। फील्ड टेस्ट से संबंधित जानकारी। फील्ड एग्ज़ाम के लिए फील्ड एग्ज़ाम हॉल टिकट होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी का होना ज़रूरी है। लोअर टी शर्ट और स्पोर्ट शूज़ का होना ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है आपका फील्ड एग्ज़ाम ये केवल ग्राउंड पे होने वाला है। ग्राउंड के अंतर्गत आपका 5 टेस्ट होने वाला है, 5 टेस्ट से रिलेटेड आपके 50 नंबर होने वाले हैं, इसलिए आपका
जो ड्रेस कोड रहेगा वो लोअर टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज़ रहने वाला है। शर्ट पैंट या सलवार कुर्ता इस पे आपको नहीं आना है, क्योंकि लोअर टी शर्ट पे स्पोर्ट्स शूज़ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। सलवार कुर्ता या फिर शर्ट पैंट पे आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ऑब्जर्वेशन है शर्ट पैंट या सलवार कुर्ता पहन के आते हैं, तो लोअर टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज़ साथ में रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत सारे छात्रों के मन में सेंटर से संबंधित शंकाएं हैं, उससे संबंधित जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपने जो सेंटर पहले नंबर पे चॉइस किया था वही सेंटर एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों, आपने जब ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था तब आपको वहाँ पे प्रेफरेंस आपने दिया था सेंटर के लिए। 3 प्रेफरेंस थे वहाँ पे। जैसे किसी ने पहले नंबर पे नागपुर दिया होगा, किसी ने अमरावती दिया होगा, किसी ने मुंबई दिया होगा, किसी ने पुणे दिया होगा। इस प्रकार से अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रेफरेंसेस दिए होंगे। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर कोई विद्यार्थी ने पहले नंबर पे पहला प्रेफरेंस नागपुर को दिया सेंटर के लिए, दूसरा प्रेफरेंस अमरावती को दिया, तीसरा प्रेफरेंस मुंबई को दिया होगा, तो उस विद्यार्थियों को जो हॉल टिकट आने वाला है वो हॉल टिकट पे सेंटर का मेंशन रहेगा नागपुर। अगर उसने नागपुर पहला दिया होगा तो, क्योंकि आपने जो पहला प्रेफरेंस के लिए जो सेंटर आपने चॉइस किया है वही सेंटर आपको एग्ज़ाम के लिए अलॉट होने वाला है। इसलिए मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखें। जो प्रेफरेंस आपने पहले दिया है, पहले नंबर पे दिया है, जिस सेंटर को पहले नंबर पे प्रेफरेंस दिया है वही सेंटर आपको एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सूचना सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो छात्र बीपीएड और एमपीएड सीईटी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सूचना है ये। सूचना को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। किस प्रकार की सूचना है? सूचना इस प्रकार से है, सेंटर के परिसर में घूमने वाले दलालों से बचें। देखिए दोस्तों, जो सेंटर पे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, अलग अलग सेंटर पे आप लोग जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, फील्ड टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको मैं बताना चाहूँगा उन सेंटर पे एडमिशन करने वाले दलाल घूमते रहेंगे। वो दलाल आपसे संपर्क करने की कोशिश भी करेंगे कि हम आपको आपका एडमिशन करके देंगे, या फिर इतने पैसे में आपका एडमिशन करा के देंगे, या फिर कम पैसे में आपका एडमिशन करा के देंगे, आपको अभी कैश देना है, ये अलाना फलाना जो भी है, आपसे वो अलग अलग प्रकार के वादे करेंगे। किसी भी प्रकार के दलालों से संपर्क करना नहीं है। किसी भी प्रकार के दलाल से संपर्क वहाँ पे ना करें, क्योंकि आपने अगर उनसे संपर्क किया, उनके बातों में अगर आप आ गए तो आपके होने वाले फ्यूचर के नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इकोनॉमिकली फ्रॉड हो चुका है, पैसों का आर्थिक व्यवहार होने के कारण उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यहाँ पे अलर्ट करना चाहता हूँ कि सेंटर में जो दलाल घूमेंगे उनके संपर्क में न आए। दूसरी सूचना इस प्रकार से है, किसी को भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दे। देखिए दोस्तों, सीईटी होने के तुरंत बाद किसी भी प्रकार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके ग्रेजुएशन तक के, ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, मेरिट लिस्ट नहीं आती, जब तक आपको कॉलेज अलॉट होता नहीं, तब तक आपको किसी को भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है। किसी भी प्रकार की ज़रूरत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती। अगर आपने किसी को आपके डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो आप एक तरीके से बंद जाते हैं, आप लॉक हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो पर्सन, सेकंड पर्सन आपको जिस प्रकार से बोलेगा उस प्रकार से आपको करना होता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फंस गए होते हैं। इसलिए किसी को भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने की मूर्खता न करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे आप लोग। आपको कब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना, ये सब जानकारी आपको समय समय पर दी जाने वाली है, ठीक है। तीसरी सूचना है, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड न दे। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था 2 महीने पहले, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया था सीईटी सेल के वेबसाइट पर, तो वहाँ पे आपका अकाउंट बना है, ठीक है। वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना है, तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को न दे। अगर आपने आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया तो इसका मतलब है आपने अपने
तिजोरी की चाबी उसके हाथ में दे दी। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिल्कुल भी ना दे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान बताई गई सूचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। यह सभी सूचनाएं फ्यूचर में आपके बहुत ही काम में आने वाली है। पूरी एडमिशन प्रोसेस से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर दी जाएगी, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।